ने खुद अपने मुख से बोला है कि भी उनके खिलाफ तो पर्चा दर्ज कर दिया गया है। और जो हिसार वाले थे, हमने नारेबाजी वहाँ पर की तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे ऊपर भी हम SC/ST एक्ट के जो पर्चे हैं वो दर्ज कर देंगे। लेकिन हमारा कहना ये है भाई, हमारा मुद्दा एक है, लड़ाई एक है। हालांकि हमें अलग अलग करके गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन हमारा मुद्दा एक है, लड़ाई एक है। जब तक हमारे उन सभी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे तो हम भी यहाँ से जाने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। नरवाना की सिटी थाना में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप सभी को पता है कि आज बीजेपी की तरफ से रैली का आयोजन किया गया था नरवाना में संत रविदास की जयंती को लेकर के। और सरपंचों ने और किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि विरोध करेंगे और उसी को लेकर के सुबह से भी जो खबर है वो वायरल होने लग रही है कि सरपंचों को सुबह 10-11 बजे ही करीबन गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी जो प्रियंका खरकराम जी है, कविता सरपंच है और मनोहरपुर गांव की जो सरपंच है, अभी ये थाने से बाहर खड़े हैं और अभी इनको छोड़ा गया है। आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी और क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम भाई। क्या कहना चाहेंगे प्रियंका बहन जी, आज पूरे मुद्दे को लेकर के? अभी तक के जो सरपंच है, लगभग 20 से 25 जो सरपंच है वो वे भी अंदर हैं। नहीं भाई, हमने आज प्रशासन की बात सुनी, हमने हंसी भी आ रही है क्योंकि किस बात पे? इनकी भी एक मजबूरी हो रही है भाई बेचारा की। हमने देखा कितने दुखी है, इनकी बात भी सुनी हमने। हो सके तो मैंने लाइव चला रखा था, उसमें सुनी भी होगी। इनकी भी मतलब है कि इतनी दुख की बात इन खातर भी अभी ये सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि एक बंदिश में है, खाकी जो इन्हें पहन रखी है, तनख्वाह देवे सरकार, उनकी गुलामी करने लग रहे प्रशासन वाले। और भाई रही बात हमारी, भाई हम भी हरियाणा के इस देश के नागरिक हैं। हम कोई काला झंडा नहीं ले रहे थे, कोई काला कपड़ा नहीं पहन रहे थे, कोई काले जूते नहीं थे, जराब नहीं थे। 10 जगह चेकिंग होकर के तब हम अंदर गए थे रैली स्थल पर। लेकिन रैली स्थल पर भी हमें पुलिस प्रशासन ने रोका। उन्होंने यो रोका कि भी आप पर हमें शंका है। भी शंका किस चीज़ की? हमने भी तो मुख्यमंत्री साहब को वोट दिए थे, हमने पद पे बिठा रखे हो और हमें ही रैली में जाने का अधिकार नहीं है। हमने सिर्फ यूँ कहा था भी हम भी रैली में जाना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं सीएम साहब की आखिर क्या संबोधन वो देंगे और क्या ऐलान यहाँ करेंगे, भी क्या कुछ देकर जाओगे गरीब परिवारों को। तो हमने भी वहाँ जाकर के भाई रैली स्थल तक हमारे को पुलिस प्रशासन ने उठा लिया गया। हालांकि हमने कोई नारेबाजी कुछ नहीं किया, सिर्फ हम वहाँ जाकर बैठे ही थे, चेकिंग ही की थी हमारी और चेकिंग में ही हमें पुलिस प्रशासन ने उठा लिया और उठा करके यहाँ नरवाना थाने के अंदर छोड़ दिया गया। हाँ भाई, आप भी हमारे साथ ही थे। तो सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, सुबह से डिटेन कर रखा है। तो प्रशासन द्वारा भी हमारे बहुत सारे भाई अंदर हैं, अभी कैथल से हैं, जो हिसार साइड से बहुत सारे हमारे सरपंच भाई हैं, वो उनको अंदर ही रखा। SC/ST एक्ट के मुकदमे उन पर दर्ज किए गए, हमसे भी लिखवा करके यहाँ ले लिया गया है। लेकिन जो हमारे हिसार साइड के भाई हैं वो भी अंदर ही है। लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे भाइयों का मुद्दा एक था, लड़ाई एक थी हमारी, लेकिन जब तक हमारे भाइयों को यहाँ नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। लगभग 4 बज चुके हैं, 4 बजे 4:30 बजे तक हम प्रशासन को टाइम देते हैं, वरना फिर दोबारा, अब तो इन्होंने छोड़ा हमें, हम दोबारा गिरफ्तारी देंगे हमारे भाइयों के साथ। और जब तक हमारे भाइयों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे जी। तो क्या कहना पुलिस प्रशासन का, जो 20 से 25 जो सरपंच अंदर है हिसार और कैथल से, तो क्या कहना पुलिस प्रशासन के इस बारे में? प्रशासन क्या कहेगा भाई, मैं प्रशासन की तो बात ना पाया जाना, मतलब अपने आप नू नहीं क्या करेंगे, बालक आप पे हंसन लग जा कर, आप पे रोन लग जा करें, वो काम आज हमारे गल हो रहा है। आज सारे दिन इनकी जब बात सुनी ना, इनको यही नहीं पता इनको ऑर्डर देने वाला कौन है। जो आज हमारे साथ कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, उन्हें यही नहीं पता उन्हें ऑर्डर देने वाला कौन है। और मैंने जब उनसे ये सवाल किया भाई हमें क्यों उठाया जा रहा है, तो बोले भाई हमें नहीं पता, बस हमारे पास ऑर्डर आया। अरे तुम उठाने वाले हो, जवाब तो तुमने देना है, ऑर्डर जिसने दिया वो हमें जवाब देने आएगा क्या? उन्हें ये भी नहीं पता किसने तुम्हें ऑर्डर दिया और किस लिए तुम उठा रहे हो। जब तुम्हें वजह ही नहीं पता है, जब तुम्हें वजह ही नहीं पता है तो क्यों उठा रहे हो हमें? हमारे पास कोई काला कपड़ा नहीं था, हमने कोई विरोध नहीं किया। क्या हम हरियाणा के भारत के नागरिक नहीं है? इस लोकतंत्र को लठतंत्र बना दिया। जनता चाहती है भाई लोकतंत्र बना रहे, लेकिन प्रशासन और सरकार चाहती है लठतंत्र बना रहे। मैं इन प्रशासन वाले भाइयों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास अधिकार नहीं है अपने अधिकारियों से सवाल करने के? क्यों उठाते हैं आप? क्यों बेवजह जनता का पैसा खराब करें? अरे एक व्यक्ति के लिए इतना देश पागल बना रखा है, कहाँ कहाँ से फोर्स मंगा रखी। और फिर जो CID वाले भाई हैं उनको किसी ने गलती से ये बता दिया भाई ये व्यक्ति है। तो सरपंचों की तरफ से पहले ही ऐलान किया गया था कि हम विरोध करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, तो उनको तो आशंका थी इस बात की कि विरोध करेंगे अंदर जाकर के, उन्होंने इस वजह से गिरफ्तार किया आपको। अरे हम तो सरपंच भी नहीं है, जो अभी सरपंच है उनको उठाओ, उनको भी क्यों उठाओ? क्या उनको अधिकार नहीं है? जब हम
अपने वोटों से चुन के उन्हें आगे बना रहे हैं, तो किस लिए बनाया था हमने? आप जो किसान नेता भी हैं, सरपंचों का नेतृत्व भी आप सभी कर रहे हैं, तो क्या आप फिर मुख्यमंत्री की रैली भाषण सुनने के लिए वहां पर गए थे? देखिए, जब हमारे पास अधिकार है कहीं भी आने जाने का, तो क्या हम नहीं सुन सकते? हमें ये तो पता चले वो बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हो, क्या हमारे हित में है। अभी उन्होंने यहाँ खड़े होकर बोल दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटियों को तो तुमने सुबह दिन से पहले यहाँ थाने में बिठा दिया, कौन सी बेटी बचाई है? कौन सा हमने अपराध किया, कौन सा क्राइम कर दिया था? हमने भी यहाँ ला के थाने में बिठा दिया, और फिर उसके बाद बोल रहे हैं भाई 12 लाख हमने तुम्हें वो दे दिया, राशन का वो दे दिया, राशन कार्ड बना दिए। अभी मैं पूछना चाहती हूँ, आपने 12 लाख तो दिख गए, लेकिन जो ये जनता इधर से उधर परेशान कर रखी, वो कहाँ से कैसे सेटलमेंट होगी? वो इकोनॉमिक व्यवस्था हमारी कैसे बनेगी? अभी आपकी इस एक रैली के लिए आपने हमें धर्म और संप्रदाय के नाम पे बांट दिया। रविदास जयंती मनाने आ रहे हैं, रविदास जयंती 5 तारीख को, आज वो क्या करने आए? हम जैसे लोगों को धर्म संप्रदाय में बांटने आए हैं। अरे हमारे ऊपर यहाँ SC के एक्ट लगा रखे इन प्रशासन वालों ने, क्यों लगा रखे हैं? अरे वो भी हमारे भाई हैं, हमें मनावांगे इस रविदास जयंती ने। अगर उन्होंने रविदास जयंती ही मनानी थी, तो यहाँ पर जो उनके विचार सुनने आए थे उनको क्यों उठवाया जा रहा था प्रशासन द्वारा? कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जो विचार सुनने आ रहे हैं उनको उठवा के थाने में भेजा जा रहा है, अरेस्ट कर रखे। अरे डिटेन कर रखे, क्यों? हम कोई गोला बारूद ले रहे हैं? और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप एक सम्मानित पद पे बैठे हैं और आम नागरिक से आप इतना डरे, उन्हें उठा के जेलों में भरा जा रहा है। क्यों भरा जा रहा है? आपके पास कोई दिमाग नहीं है क्या? आप जनता को परेशान करने लग रहे हैं सुबह से, और जनता परेशान हो रही है। जनता और प्रशासन आमने सामने कर दिया। क्यों कर दिया? एक व्यक्ति के लिए। अरे वो आने के बाद क्या विचार, क्या सौगात दे के गए हैं? वो नरवाना को कुछ दे के गए हैं क्या? सिर्फ उन्होंने विचार रखे हैं, या कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज दे के जाते तो हम भी समझते हैं हाँ भी ठीक हो गया, वो आए हैं, अच्छी बात की, उन्होंने अच्छा कार्य किया है। वो दे के कुछ नहीं गए, लेकिन जनता को इतना परेशान करिए। करोड़ों रुपए यहाँ खराब किए गए। अगर यही करोड़ों रुपए आम जनता को और शिक्षा के उसमें लगाए जाते तो बहुत बड़ा विकास होता। खट्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, आपने एक नारा दे रखा है विकास करने का, उस विकास करने के नारे में आप कहाँ सक्सेस हुए? क्या सौगात दे के गए आप यहाँ इस नरवाना की धरती पे? एक बात देखी भाई, हमने तो खट्टर की रैली में और चाहे कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ दे के गया ना दे के गया, लेकिन एक चीज हमने देखी भी, खट्टर साहब ने काला रंग दा एलर्जी है। क्योंकि हम तो न्यू लगा लो भी, हमारे ऊपर तो एक शंका हो गई थी भी, हम किसान लीडर हैं, कुछ भी लगा लो भी, सरपंच विरोध कर रहे, इस मारे उनको भी नहीं घुसने दे रहे थे। लेकिन जो आम जो नागरिक है, जो छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चे, अरे उनके भी काले कपड़े उतारने लग रहे थे पुलिस वाले। अभी काला पहन के अंदर नहीं जा सकते। जुराबें निकलवा दी थी बहुत सारी। हमारी चाची ताई थी, बोली भाई 50-50 रुपये की जुराब आ रही है, 50-50 रुपये दे दो, हमने फिर दर जावांगे हमें। मतलब काले कपड़े तो एलर्जी थी, जूते काले पहन रखे तो वो भी बाहर कढ़वा लिए। मतलब खट्टर साहब को काला रंग तय इतनी एलर्जी। अरे काला तो हमारा शनि का एक मतलब धर्म जात पे बांटो हो, तो काला तो हमारा शनि महाराज का कलर है, तो उस काला रंग तक खट्टर साहब ने आखिर इतनी एलर्जी क्यों है? खट्टर साहब को हम ये भी कहना चाहते हैं भाई, ठीक है आज इन्होंने रविदास जयंती मनाई, लेकिन रविदास जयंती जो है वो 2 दिन बाद है। 2 दिन बाद सारे सरपंच भी और जितने किसान है भाई, हमने सारी जयंती मनाई है 13 महीने के अंदर। रविदास भी हमारे लिए आदरणीय, मतलब एक आदरणीय है, हमारे महापुरुष हैं, तो उनकी भी जयंती हम मनाएंगे। लेकिन इस दुष्ट को हम कहना चाहते हैं, ठीक आज पुलिस प्रशासन ने देख लिया भाई, बच गए, लेकिन हम तो यूँ ही है भाई, कोई काला झंडा नहीं ले रहे थे, रुमाल नहीं ले रहे थे, कुछ भी काली चीज हमारे पास नहीं थी। हम रैली में जाकर के सिर्फ खट्टर साहब था सवाल जवाब करना चाहते थे भी। जींद के अंदर भी, नरवाना के अंदर भी, उचाना के अंदर भी, हर जगह इस एरिया के आसपास धरने लग रहे हैं, तो उनका समाधान आपके पास क्यों नहीं है? हरियाणा की जनता दर दर ठोकरे खाने लग रही है। सरपंच भाई जिन पर मतलब जो सरकार के, मतलब पहले तो कहना चाहूंगी भाई, जो कविता सरपंच है, सिर्फ पहली एक ऐसी महिला थी जो सरपंच पद पर रहते हुए जो सरकार के साथ लड़ी थी, लेकिन अब की बार सरपंचा पर भी मार पड़ी, तो हमारे सारे सरपंच भाई भी गम्मा में टक्कर लेने खातर इसकी खातर तैयार हुए। ये गम्मा में बड़न करा देखे, कदे दूषण टावर कदे खट्टरा हुए, लेकिन हम खट्टर साहब ने कहना चाहो भाई, आज तो प्रशासन का हत्या चढ़ गए, हम आमने सामने तभी हम जब विरोध करने पावा ना, तो भाई आपने भी देखे, हमने लठ ठाठा बजाए भी है, ये दुष्ट गम्मत है। लेकिन आज हम बातचीत करना चाहते थे भी, अपने मुद्दे रखना चाहते थे उस रैली में जाकर, लेकिन उन बात भी खट्टर साहब नहीं करना चाहते, तो पद का इस्तीफा देकर अपने घर पर बैठ जा भी, जनता की बात नहीं सुनना चाहते। आम जनता ने अपनी समस्याएं दूर करने के लिए बनाया था, ये थोड़ी बनाया था भाई आप वहां आएंगे और जो समस्या रखने वाले उनको ही नहीं अंदर घुसने देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है, अरे आप लोग हमारे चुने हुए व्यक्ति हैं, और हमारे चुने हुए व्यक्तियों को हम अपनी समस्या नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? किस लिए यहाँ बैठे हैं? चलो भाई, तो फिलहाल कैमरामैन को मूवी का एक बार घुमा के दिखा दे, एक बार जो नरवाना का सिटी
जो थाना है यहाँ पर हमारी टीम मौजूद है। और जो बीजेपी यानी कि जो गठबंधन सरकार है उसके बागी जो किसान नेता नेत्री हैं, जो कविता और खरकराम जी गांव से जो बेटी है प्रियंका, लगातार विरोध करी और आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जींद ब्लॉक जो उसकी महिला की सरपंच जो उसकी प्रधान है। बहन जी, कहाँ से गिरफ्तार किया गया और क्या कुछ करने के लिए आप रैली स्थान पर पहुंचे थे? रैली स्थान पर हम अपना जैसे रैली होती है सभी जाते हैं देखने के लिए, मतलब जो रैली में अपना भाषण देने आते हैं सभी की होती है कि भाई हम भी जाके सुने वो क्या दे के जाएंगे, अपने जो भी एरिया उसमें क्या विकास के कार्य कराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया, हमें एंट्री भी नहीं करने दी। जहाँ पे लेडीज पुलिस थी वहीं से हमको उठा लिया गया। लेकिन सरपंच होते हुए, क्योंकि बीजेपी आपने पहले ऐलान कर रखा सभी सरपंचों ने कि हम विरोध करेंगे। यदि विरोध करने का ऐलान भी करते हैं फिर आप सभी सोचते हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठ करके भाषण भी सुने, एक में आन में दो तलवार कैसे आएंगे? संभव हो सकता है? सही ऐसा संभव हो सकता है। देखो संभव आपने बेरा किसी सरकार है या सरकार जब अपने परिंदन छोड़ के प्रशासन ने छोड़ के प्रशासन वाले ने तो बेचारा नून बेरदार तो ऑर्डर किया है। जब हम यार्ड उठा लिए सरपंच जींद तय पहुंचने नहीं दिए, ब्लॉक में ओढ़े के ओढ़े छोड़ लिए गए। मेरे हस्बैंड थे वो भी यहाँ पे आए, यहाँ से उठा लिए गए। मैं भी थी और ये मेरे साथ में दोनों बहन है, इनको भी यहाँ से उठा लेगा। दो बात, एक मेन बात आप ये सोचो कि जो ये रैली थी, रैली किस लिए होती है कि भाई खुद आए अपना भाषण दे और ताकि जो और जनता है वो भी जागरूक हो, सुने कुछ। लेकिन इसमें तो पीछे दे देगा तो लोग ने लेकर आ रहे हैं। ये किसी ने दारू की बोतल देकर, किसी ने 1000 देगा, किसी ने 500 देकर। जो सुनने वाले हैं, जान वाले हैं, देखने वाले हैं, उनने तो बाहर तय उठा लिए गए। कौन तो इनकी रैली सुनेगा? मारे वर्गे चल अपने जो मुद्दे हैं, हमारे सरपंचा के भी मुद्दे हैं, कम से कम तू बैठे, इतने दिन धरना पे बैठे न हो गए, ओडे मार दो कोई आमदा नहीं। और जब भी इनकी रैली हो हमारे वर्गे ओडे जावे हैं, ओडे हमने उन्हें ठाले हैं, तो कम से कम बात तो सुननी चाहिए कि भाई हमारी सरपंचा की ये दिक्कत है, खट्टर जी आप सुनो, कम कुछ तो देंगे हमको भाई आश्वासन, ऐसे है। लेकिन बात करते पहले इठा के थाना में घेर दें तो बेचारे सरपंच किस जाओगे कोई। बिल्कुल, फिलहाल आप देख सको एक बार प्रियंका खरकराम जी और कविता हैं जो इन सभी का कहना है, और मनोहरपुर गांव की जो सरपंच है कि जब तक 20 से 25 जो सरपंच है हिसार और कैथल जिले के जो सरपंच यहाँ पर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, उनको गिरफ्तार कर रखा है। और इनका कहना है कि जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम दोबारा से फिर ये अपनी गिरफ्तारी देने की बात करें। क्या यही बात है कि दोबारा से आप जब तक उनको नहीं छोड़ा जाता है तो दोबारा से गिरफ्तारी देंगे आप? बिल्कुल देंगे भाई। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ भाई उनके ऊपर ऐसे एक्ट क्यों लगाया जा रहा है? हमारे ही तो है वो महापुरुष है, हमें तो जयंती मनाने वाले हमारे पे धारा लगाने लग रहे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ अगर यही धारा है आपके ऊपर लगाएं तो, खट्टर साहब के ऊपर लगाएं तो, क्योंकि उनके आने से ही तो ये विरोध हुआ है। कंफर्म है कि SC/ST एक्ट के तहत तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया। प्रशासन वाले ने खुद अपने मुख से बोला है कि भी उनके खिलाफ तो पर्चा दर्ज कर दिया गया है। और जो हिसार वाले थे हमने नारेबाजी वहाँ पर की तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे ऊपर भी हम SC/ST एक्ट के जो पर्चे है वो दर्ज कर देंगे। लेकिन हमारा कहना ये है भाई हमारा मुद्दा एक है, लड़ाई एक है। हालांकि हमें अलग अलग करके गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन हमारा मुद्दा एक है, लड़ाई है कि जब तक हमारे उन सभी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे तो हम भी यहाँ से जाने वाले नहीं है। मेन बात ये है लोकतंत्र को लठतंत्र बना दिया, सिर पे ऊंचे डंडे ठावा है, राम जनता ने डरावा है भाई, सबसे बड़ी बात ये है। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया, आगे की जो भी प्रक्रिया रहेगी ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे। फिलहाल वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सरपंचों के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि आपको आपकी पर्सनल राय क्या, अपनी राय रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंचार्ज के साथ नरवाना से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।